एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमने जो है प्रीवियस जो 2 वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 1 को पूरा लिया है, चैप्टर नंबर 2 को पूरा लिया है। आज का जो थर्ड चैप्टर है सीबीएसई बोर्ड के 9th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स का, तो आज इस चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे ताकि हमें और डीप में जो है नॉलेज मिल सके और ज्यादा से ज्यादा हमें इस जो चैप्टर है इसको कवर करने की कोशिश कर सकें। तो चैप्टर का हेडिंग ये समझ में देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। As you all know that कि poverty is a bigger challenge of India, है ना। इंडिया में देखा जाए तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स, ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो पॉवर्टी है। गरीबी की वजह से बहुत सारी चीजें जो है देखने के लिए मिलती हैं। तो अगर मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करूं, तो अगर आप अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं, तो अगर आप विलेज और अर्बन एरिया में कंपैरिजन करने जाएं तो अर्बन एरिया में जो लोग रहते हैं एटलीस्ट उनके पास कुछ ना कुछ इनकम सोर्स होता है और वो समहाउ कुछ ना कुछ कमा लेते हैं। वेर कंपैरेटिवली जो रूरल एरियाज के स्पेशली जो फार्मर्स होते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इन टर्म्स ऑफ अर्न मनी, है ना। तो यहाँ पे 2 तरीके की डिस्पैरिटी देखने मिलती है। पहले जो डिस्पैरिटी देखने मिलती है वो इन टर्म्स ऑफ इनकम देखने मिलती है, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करेंगे। इन आवर डे लाइफ वी कम अक्रॉस मेनी पीपल who think are poor, जैसे कि most of the people who are landless laborer, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं अर्बन एरिया में जो क्राउडेड जगह पे रहते हैं, झुग्गीज में रहते हैं या चॉल्स में रहते हैं, एंड दे कुड बी डेली वेज वर्कर एट अ कंस्ट्रक्शन साइट और चाइल्ड लेबर्स, यानी कि उनका जो मेन उनका जो सोर्स ऑफ इनकम होता है, आइदर वो किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं या उनके जो बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं इंगेज होते हैं या भीख मांगते हैं या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम वो करते हैं जिससे वो अपना पेट भर सके। इंडिया का अगर देखा जाए तो हर एक चौथा इंसान, every 4th person in India is a poor. So this means 270 million, that is 27 crore people in India in poverty. 2011-12 का जो सेंसस आया था, जो डेटा आया था 2011-12 के बीच में, वो 2070 जो मिलियन पीपल है who are in poverty category. So this means India has the largest single concentration of the poor in the world. So इसको 2 एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला जो अर्बन केस का है, देखो यहाँ पे जो है 36 ओल्ड राम सरन जो है वो एक डेली लेबर है जो एक व्हीट मिल में काम करते हैं, है ना, झारखंड में काम करते हैं, और उन्हें कैसे भी करके 1500 रुपये हर महीने कमाना होता है, क्योंकि कुछ पैसा उनके सैलरी का कुछ जो हिस्सा, पैसे का हिस्सा होता है वो गांव में जाता है उनके माँ बाप के लिए, कुछ बच्चों के पेट पालने के लिए हो जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे होती है। तो यहाँ पर जो है वो अकेले इतने पैसे को अरेंज नहीं कर पाते, तो सो दैट क्या करना होता है, उनकी जो वाइफ है वो भी काम करती है। देखो यहाँ पे दिया हुआ, उनकी जो वाइफ है वो भी दूसरों के घर में बर्तन धोती हैं और 800 रुपये उन्हें मिलता है। ओके, सो उसके बाद जो उनका जो बड़ा बेटा है वो भी क्या करता है, टी शॉप पे काम करता है, जिससे वो कितना अर्न कर पाता है, 300 कर पाता है। और उनका जो 10 साल का जो सबसे छोटा बच्चा है वो क्या करता है, अपने छोटे भाई बहनों को संभालता है। तो यहाँ पर दिया गया है कि उनके पास जो है, मतलब एक अगर शॉर्ट में बताऊं तो उनके लिए जो शूज है वो लग्जरी है, यानी कि बहुत ज्यादा बड़ी चीजों को वो एक्सेस नहीं कर पाते, यानी कि परचेज नहीं कर पाते, बट एटलीस्ट थोड़ा तो लाइफ को इजी कह सकते हो लेके चले आते हैं, यानी कि। लेकिन यहाँ पे 2 चीजें उनको नहीं मिल पाती हैं। पहली जो है वो एजुकेशन, और दूसरा जो है अगर वो कभी बीमार पड़ जाएं तो उन्हें डॉक्टर को पैसा दे के इलाज कराने का बिल्कुल भी होता नहीं है ना। तो ये तो फर्स्ट केस जो है अर्बन एरिया का, यानी कि इनको एटलीस्ट समहाउ काम करने के लिए काम मिल जा रहा है, और वो जो एक बेसिक नीड होता है, मील या घर, ये 2 चीज तो वो समहाउ मैनेज कर पा रहे हैं। लेकिन जो दूसरा केस है
लेखा सिंघा, वो एक गांव से बिलोंग करती हैं जो मेरठ ने उत्तर प्रदेश में है। इनकी फैमिली के पास किसी भी तरीके का कोई लैंड नहीं है। ओके, एंड यहाँ पे इनका जो इनकम है इज इरेक्टिक एंड सो इज इनकम, यानी कि इनका इनकम का भी कोई भरोसा नहीं होता है। वो एक टाइम पे जब वो हार्ड मतलब काम करती हैं तो उन्हें कितना मिलता है, 50 रुपए for a work. So often it is kind like a few kilograms of wheat or dal, even vegetable for toiling in the farm, सॉरी, टॉयलिंग द फार्म थ्रू द डे। यानी कि यहाँ पर जो है, ये यहाँ पर जो देखा आपने कि एटलीस्ट वो लोग कुछ तो मैनेज कर पा रहे थे, पर यहाँ पर वो चीज बहुत बहुत ही रेयर हो जाती है। सो लाखा लीव इन कच्छा हट, यहाँ जो एटलीस्ट वो एक मतलब ईंट के घर बने हुए घर में रहते हैं। लेकिन अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो यहाँ पे जो है इनको एक एक झोपड़ी में रहना पड़ रहा है अपने गांव में। और जो उनकी वहाँ की महिला फैमिली की महिलाएं वो क्या करती हैं, वो क्या करती हैं कि लकड़ी काटना, फिर जंगल से लकड़ियां लेकर आना। ओके, ये सारी चीजें उनका। और जो उनके पिता है वो क्या है, टीबी पेशेंट है, जिसके जिसके टीबी पेशेंट थे जो बहुत 2 साल पहले गुजर चुके हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेडिकेशन, यानी कि मेडिसिन ना मिलने की वजह से प्रॉपरली वो क्या उनकी डेथ हो गई। एंड उसकी मम्मी जो है वो सेम डिसीज से सफर कर रही है। ठीक है, सो यहाँ गांव में एक जो प्राइमरी स्कूल है वहां पे भी लेखा कभी जा ना पाए ड्यू टू जो भी यहाँ पे गांव में रीजंस है, काम करना या फैमिली को मेंटेन करना। एंड ही हैड टू स्टार्ट अर्निंग व्हेन ही वाज, जब वो 10 साल से उन्होंने कमाना स्टार्ट किया। न्यू क्लोथ हैपन वंस अ ईयर एंड इवन सोप एंड ऑयल आर द लग्जरियस। अब यहाँ पे लग्जरियस गुड्स कौन सा था, शूज था। बट यहाँ पे साबुन तेल के लिए भी उन्हें सोचना पड़ता है कि कैसे परचेज करना है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वो द स्टोरी। पहले स्टोरी में ये है कि एटलीस्ट वो रूरल अर्बन एरिया में रहने की वजह से वो कहीं ना कहीं इनको थोड़ा थोड़ा इनकम सोर्स मिल रहा था, जिसकी वजह से वो कमा रहे थे और अपनी बेसिक एटलीस्ट नेसेसिटी को फुलफिल कर पा रहे थे। लेकिन वहां पर उन्हें एजुकेशन और हेल्थ के लिए प्रॉब्लम हो रही थी। बट यहाँ पे सारी ही चीजों से यहाँ पे प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है, यानी कि इनकम सोर्स के लिए भी है ना, मेडिकल फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है। प्लस इन्हें अगर इनकी बात करें तो यहाँ पे बेसिक नेसेसिटी भी इनकी फुलफिल नहीं हो पाती है। अगर अगर दोनों जो केस स्टडी हमने स्टडी किया उसमें हमने क्या देखा कि जो प्रॉब्लम्स है पॉवर्टी के लिए, सबसे पहले क्या है, लैंडलेस लोग जिनके पास गांव नहीं है। दूसरा सबसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, साइज ऑफ फैमिली। अब कुछ फैमिली में 10 लोगों की फैमिली है पर कमाने वाले 2 लोग ही हैं, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम देखने मिलती है। इलिटरेसी, पढ़े लिखे नहीं है, ये भी वन ऑफ द प्रॉब्लम। पुअर हेल्थ, माल न्यूट्रिशन, जैसे अभी जो स्टोरी हमने सेकंड पढ़ी वहां पर हमने देखा कि जो लेखा के हस्बैंड थे वो टीबी की वजह से गुजर गए क्योंकि उनको प्रॉपर तरीके से हेल्थ सर्विस ना मिल सके, है ना। और आपने फर्स्ट स्टोरी में देखा कि जो उनका बड़ा बेटा है वो भी चाय के टपरी पे काम करता है, यानी कि वहां पे चाइल्ड लेबर भी हो गया। और हेल्पलेस, उन्हें किसी भी तरीके की फाइनेंशियली हेल्प ना मिलने की वजह से दे फेस द प्रॉब्लम इट्स कॉल्ड एज पॉवर्टी। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो देयर आर टू टाइप ऑफ टिपिकल देयर आर टू टिपिकल केसेस जिससे हमने पढ़े डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी, जिनमें हमने देखा डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी। और दिस शोज दैट पॉवर्टी मीन्स क्या है, वो हंगर and lack of shelter. It is also a situation in which parents are not able to send their children to school, और जिसकी वजह से where the sick people cannot afford ट्रीटमेंट, मतलब जब बीमार इंसान है वो एजुकेशन के अलावा हेल्थ की फैसिलिटी को भी अफोर्ड नहीं कर पाता है। सो पॉवर्टी ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ क्लीन वाटर, अच्छा साफ पानी पीने के लिए नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, अच्छी फैसिलिटी नहीं है। एंड ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ रेगुलर जॉब। अब रेगुलर जॉब की अगर एग्जांपल दूं मैं आपको, तो जो गांव में किसान होते हैं वो एक अगर वो एक सीजन तक वो बहुत काम मिलता है उनके पास, बहुत ही ज्यादा पैसा अर्न करते हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ द सीजन वो क्या होते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। ठीक है, तो रेगुलर जॉब ना होने की वजह से इट्स ऑल्सो क्रिएट द प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज पॉवर्टी। सो ऑल अबाउट द इट मी ऑल
It means living with a sense of helplessness. Poor people are in situation in which they are ill-related at most very place in farms, factories, government offices, hospitals, railway station. Obviously, nobody would like to live in a poverty. किसी भी ऐसा कोई ऐसा इंसान नहीं है या ऐसा कोई माई का लाल नहीं है जो गरीबी में जीना चाहता है, बट somehow they are helpless, तो उन्हें वो लाइफ सर्वाइव करनी पड़ती है. So one of the biggest challenge of independent India has been bring to million people its people out of abject poverty. So Mahatma Gandhi always insists that India would be truly independent only when the poorest of its people become the free human suffering. जब पूरा ही इंसान देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है कि इंडिपेंडेंट तो भारत हो गया, लेकिन जो भारत में गरीबी है वो बहुत ज्यादा है ना. वो उससे लोग आज भी सफर कर ही रहे हैं, स्पेशली जो रूरल एरियाज में रह रहे हैं वो ज्यादा सफर करते हैं, वाइल कंपैरेटिवली जो अर्बन एरिया में रहते हैं वो कहीं ना कहीं समहाउ उनका जो बेसिक चीजें है वो मैनेज हो जाता है. अब हम बात करते हैं पॉवर्टी एज सीन एज अ सोशल साइंटिस्ट. कैसे? Since poverty has many factors and social scientists look at it through the through a variety of indicators. Usually the indicator used related to the level of income, consumption. अब ये जो चीजें होती है वो किससे पता चलती है? पहला तो लेवल ऑफ इनकम से आप कितना कमा लेते हो, कितना कंज्यूम कर लेते हैं. एंड बट नाउ पॉवर्टी इज लुक through other social indicators. कौन कौन से? Literacy level, lack of general resistance due to malnutrition, lack of access to health, lack of job opportunities, lack of access to safe drinking water and sanitation. So analyze of poverty based on social exclusion and vulnerability is very common. ठीक है. अब हम लोग दो कॉन्सेप्ट समझते हैं. सबसे पहला हम लोग समझेंगे व्हाट इज वल्नरेबिलिटी एंड व्हाट इज सोशल एक्सक्लूजन. अगर सोशल एक्सक्लूजन को मैं आपको एकदम छोटे से एग्जांपल में बताऊं तो जो हमारे इंडिया में आज भी ऐसे बहुत सारे रूरल एरियाज में गांव हैं जहां पे कास्ट जो है वो अभी भी एग्जिस्ट करता है. जैसे कि जो अपर कास्ट के लोग हैं वो अपने लाइफ को फुल्ली इंजॉय करते हैं, लेकिन जो लोअर कास्ट के लोग हैं, कास्ट सिस्टम जिसको कहा जाता है, वो अभी भी उन्हीं प्रॉब्लम को फेस ऑन करते आते हैं. और ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम फेस क्रिएट करता है जिसको हम लोग सोशल एक्सक्लूजन कहते हैं. यानी कि पहले के टाइम में अनटचेबिलिटी भी था, है ना. तो बेसिकली जो लोअर कास्ट वाले लोग हैं उन्हें ये सोशल एक्सक्लूजन वाली फीलिंग आती है और वो कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम को फेस भी करते हैं. सोशल एक्सक्लूजन थर्स may leads to but can cause more damage than having a low income. यानी कि बहुत, क्योंकि उन्हें सब एक्सेस नहीं मिल पाता ऐसे. मुझे आई डोंट नो द रियलिटी, बट पहले का टाइम ऐसा भी था कि उन्हें जो छोटे कास्ट के लोग होते थे उनको स्कूल में भी अलाउ नहीं किया जाता था. वहाँ पे जो ब्राह्मण और क्षत्रिय के बच्चे वही पढ़ने जा सकते हैं, लेकिन अभी ये चीजें धीरे धीरे खत्म होते जा रही है. अब वल्नरेबिलिटी ग्रुप क्या है? वो ग्रुप जहां पर, जैसे अभी हिंदी में वल्नरेबिलिटी को दया की भावना से देखा जाए कहा जाता है. अब इनको कौन कौन से लोग आते हैं? तो बैकवर्ड कास्ट के लोग आते हैं, विडो है, जो महिलाएं विधवा हो गई, या कोई फिजिकली या मेंटली हैंडीकैप है, या डिजास्टर के टाइम पे, नेचुरल डिजास्टर के टाइम जो ग्रुप इस प्रॉब्लम से फेस किया, वो लोग भी एक वल्नरेबिलिटी ग्रुप में आते हैं. तो इनके लिए गवर्नमेंट कहीं ना कहीं क्या करती है? बेटरमेंट के लिए काम करती है. ठीक है. तो ये हुआ सोशल एक्सक्लूजन, ये हुआ हमारा वल्नरेबिलिटी ग्रुप. इसको आप रीड करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा. अब देखो, एक होता है गरीब, एक होता है बहुत गरीब. अब इन दोनों को अच्छे से फाइंड आउट करने के लिए गवर्नमेंट ने बनाया है एक नया सिस्टम जिसको पॉवर्टी लाइन कहा जाता है. पॉवर्टी लाइन एक ऐसी लाइन है जो एक इमेजिनरी थिन लाइन है जो बाइफरगेट करती है बिलो पॉवर्टी लाइन को और अबव पॉवर्टी लाइन को. At the center of the discussion on poverty is usually the concept of poverty line. A common method used to measure poverty is based on the
इनकम और कंजम्पशन। अब इसको कैसे समझते हैं? पहले, a person is considered poor if his and her income or consumption level fall below a given minimum level necessary to fulfill basic needs. And what is necessary basic need? अब यहाँ पे basic need में क्या आया? अब गवर्नमेंट ने, देखो गवर्नमेंट ने ना क्या किया है, कुछ टर्म्स डिसाइड किए हैं। जैसे एग्जांपल दिया जाए कि अगर बहुत ही अगर हाई क्लास एरिया में आप जाते हो तो वहाँ पे जो कार है वो एक बेसिक नीड आता है। लेकिन अगर आप थोड़े से गांव में चले जाओ तो जो कार है वो लग्जरियस आइटम हो गया, है ना। जैसे अगर एक यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट का एग्जांपल भी दिया हुआ है, यूनाइटेड स्टेट में जिसके पास कार है, जिसके पास कार नहीं है वो गरीब है, जिसके पास कार है वो अमीर है ना। तो यहाँ पर हर देश का जो डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन है वो क्या है, एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट बोला है, while determining the poverty line in India, इंडिया में क्या है, अगर आप पॉवर्टी लाइन में, अगर पॉवर्टी लाइन की अगर आप बात करते हो तो इंडिया में क्या है, इंडिया में आपके रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड होता है। अगर आपका फूड रिक्वायरमेंट कितना है, प्लस क्लोथिंग, फुटवेयर, फ्यूल, लाइट, एजुकेशनल, मेडिकल, ये आपके बेसिक हो गए, है ना। तो these physical quantities are supplied multiplied by their prices in rupees. The present formula for food requirement while estimation the poverty line is based on the desire. अब ये जो poverty line है वो कैलोरीज के ऊपर क्या की जाती है, काउंट की जाती है, मतलब हाउ मच कैलोरी यू इनटेक इन अ डे। अब इसमें भी कंपैरिजन है, एक रूरल एरिया है, एक अर्बन एरिया है। ठीक है। सो फूड आइटम लाइक सरलेस, पल्सेस, वेजिटेबल्स, मिल्क, ऑयल, शुगर together provide needed calories. So the calorie need vary depend on age, sex and type of work. देखो मेल की समटाइम हर, जैसे अभी बच्चे से लेके अगर एक यंगस्टर की बात करें या एक ओल्ड की बात करें, तीनों का जो कैलोरी इनटेक होता है वो क्या होता है, एक दूसरे से डिफरेंट होता है, एकदम अलग होता है ना। तो द कैलोरी नीड वरी फ्रॉम डिफरेंट एंड द एक्सेप्टेड कैलोरी। अब अगर हम रूरल एरिया में बात करें तो 2400 कैलोरी इनटेक उनकी क्राइटेरिया है, और अर्बन की बात करें तो 2100। अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है, क्योंकि गांव के जो लोग होते हैं, रूरल एरियाज के जो लोग होते हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से, उनकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से उनको क्या लगता है, कैलोरी ज्यादा लगती है ना, क्योंकि वो पूरा दिन खेतों में काम करना है ना। लेकिन अगर वहीं पे, अगर देखो यहाँ पे फिजिकल वर्क, लेकिन वहां पे अगर वहीं पे अगर हम कंपैरिजन करें अर्बन एरिया की, तो वो एकदम से ढेर ढाले, अभी हम ही लोगों को देखो तो वो क्या करते हो, ज्यादा फूड पर डिपेंडेंट नहीं होते, उनका ज्यादातर जो कंसंट्रेशन होता है वो टूवर्ड्स जंक फूड पर ज्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं वो क्या होता है, वो कैलोरी जो है कम हो जाती है एज कम्पेयर टू रूरल एरिया। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैलकुलेशन फॉर 2011 and 12 द पॉवर्टी लाइन फॉर द पर्सन वाज फिक्स्ड। कितना, 816 पर मंथ होना चाहिए फॉर रूरल एरिया एंड 1000 कितना होना चाहिए अर्बन एरिया। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा ही कैलोरी इंटेक, ये इन कैलोरी इंटेक नहीं करते, बाहर की चीजें खाने में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डिस्पाइट लेस कैलोरी रिक्वायरमेंट, higher amount of urban area has been fixed because of high price of many essential product। अभी इसका एक एस्पेक्ट ये भी है कि अर्बन एरियाज में इंसान को हर चीजें ही खरीदना है, चाहे दाल हो, चाहे चावल हो, हर एक चीज खरीदनी है, और प्राइस भी कहीं ना कहीं ज्यादा होती है। तो ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से कंपैरेटिवली रूरल एरिया अर्बन एरिया में इसकी प्राइस जो है इन डे जो है डिसाइड की गई है। सो इन दिस वे 2011-12 a family 5 member living in a rural area and earning less than 4080 per month below the poverty line, ये रूरल एरिया का बताया गया है। एंड सिमिलरली फैमिली इन द अर्बन एरिया वुड नीड 5000 per month to meet basic requirements and the poverty line is estimated periodically every 5 जो
पॉवर्टी लाइन को मेजर कितने सालों में किया जाता है? एवरी 5, मतलब हर साल, हर 5 साल में इनको किया था। अब इसको कंडक्ट कौन करता है? तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ये कंडक्ट करता है पॉवर्टी लाइन की कैलकुलेशन को। हाउएवर मेक comparison between developing countries, many international organizations like World Bank use uniform standard for the poverty line and minimum availability of equivalent $1 per day for a person. अब estimation of poverty line की हम बात करते हैं. So it is clear up from the above table 3.1 that there is a substantial decline in poverty ratio in India, 45% in 1993, 40 to 94 to 37.2% in 2000. लाइक कि जो पॉवर्टी रेशियो है वो क्या हुआ है, धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ है. अगर 1993 से 2004 का एक सर्वे देखे तो द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल पॉवर्टी लाइन फर्दर केम डाउन 21. ये रिसेंट का डेटा है 2011 का, 21 हो गया 37 से. एंड इफ द ट्रेंड कंटिन्यूअस पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन में कम डाउन टू लेस देन 20%. नेक्स्ट फ्यू आने वाले सालों में 20% भी हो सकता है. And why it is, although the percentage of people living under the poverty decline in the earlier 2 decades, the number of poor declined from 407.1 million in 2004 and 269.3 is 2011 with an average annual decline 2.2% पॉइंट ड्यूरिंग 2004. यानी कि जो एवरेज डिक्लाइन हुआ है वो कितना हुआ है? 2.2% किसमें? पॉवर्टी लाइन में. ठीक है, पॉवर्टी में. तो यहाँ पे आपको टेबल दिख रहा है, जो यहाँ पे हमने 3.1 की बात की, यहाँ पे ईयर दिख रहा है, यहाँ पे रूरल एरियाज में दिख रहा है, अर्बन, और टोटल पॉवर्टी रेशियो दिख रहा है, और नंबर ऑफ पुअर कितने हैं वो भी दिख रहा होगा आपको कि जब 1993 में रूरल में 328 थे, अर्बन में 74 थे, और ऐसे धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये डाउन होते दिख रहा है. अब हम अगर अगली बात करते हैं वनरेबल ग्रुप की. अब वनरेबल ग्रुप मैंने आपको बताया क्या होता है कि वो लोग जो एक दया की भावना वाली कैटेगरी में आते हैं, इन सिंपल एज दैट. जैसे ट्राइबल लोग होते हैं या शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं या जो कैलेमिटीज से लोग फेस कर वो भी होते हैं. द पोर्शन ऑफ पीपल बिलो poverty line is also same for the social group and economic categories in India. So social group which are most vulnerable poverty are scheduled caste. कौन कौन से होते हैं यहाँ पे दिया हुआ? scheduled caste and tribe household. Similarly, among the economic group, the most vulnerable group are the rural area agriculture. जो किसान होते हैं वो most agriculture में most vulnerable group में आते हैं. And the यहाँ पे एक ग्राफ जो वो शो भी कर रहा है, जो यहाँ पे दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है. एंड द पुअर हु सॉरी although the average of people below poverty line, all the group in India is 30, 48, 100 out of 100 people belong to scheduled tribe. अगर यहाँ पे दिख रहा है आपको जो scheduled tribe वाले लोग हैं, ग्राफ में दिख रहा होगा जो scheduled tribe वाले लोग हैं 45% है. अगर और यहाँ पे शेड्यूल कास्ट जो 31 है. एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशियो जो है 21% है. और एग्रीकल्चर जो लेबरर्स है जो खेतों में काम करते हैं वो 39% है. और जो कैजुअल लेबरर्स है वो यानी कि जो ओकेजनली काम करते हैं वो 32% है. ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको डीप में ये चीजें डिस्कस की हुई है. सो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन द सीरियस ऑफ द प्रॉब्लम, ये जो है ये सबसे सीरियसनेस है इंडिया का प्रॉब्लम है जो इंडिया क्या करे धीरे धीरे टैकल करे. Some recent study have shown that except of scheduled tribe household, all the other 3 group, that is scheduled caste, agriculture group, labor, and these have had decline in poverty. अब इसका एक मैं एग्जांपल दूं कि आज के टाइम में जो गवर्नमेंट है वो शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट वालों के लिए बहुत काम कर रही है. उनको फ्री में एजुकेशन दे रही है, फ्री में उन्हें अकोमोडेशन फैसिलिटी दे रही है, बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है. सो उसकी हेल्प से कहीं ना कहीं ये लोग और भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि जो पॉवर्टी लाइन है वो डिक्लाइन होते जा रहा है. सो अपार्ट फ्रॉम दीज सोशल ग्रुप देयर आर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम विद इन अ फैमिली. इफ
Poor families all suffer some same and suffer other people as well. So women and elderly people and female infant are the systematically decline equal the excess of, यानी कि दोनों को इक्वल अमाउंट में क्या मिल रहा है, एक्सेस मिल रहा है फॉर हेल्थ एंड अदर फैसिलिटी, जिसकी वजह से women, children, especially girl child, old people are the poorest of the poor. फीमेल का जो रेशो पहले से ही दिया ही गया है, इंडिया में सबसे पुअर है. अब यहाँ पे स्टोरी ऑफ शिवरामन का जो स्टोरी यहाँ पे दिया हुआ है, इस यहाँ से हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, और हम बात करेंगे आगे और भी सारी चीजों के बारे में. ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे और डू ढेर सारा सब्सक्राइब एंड लाइक एज वेल. थैंक यू सो मच एवरीवन. मिलते हैं अगले वीडियो में, और स्टोरी ऑफ शिवारामन से हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे का टॉपिक को. ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन.